भारत पर टैरिफ लगाने के बाद कई बार वो दावा कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है, लेकिन अब अमेरिका के ही कई कारोबारियों ने ट्रंप के इस दावे की पोल खोल दी है, ट्रंप के बयान की हवा निकाल दी है। ट्रंप लगातार कई बार कह चुके हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। ऐसे में ट्रंप जब ये दावा करते हैं तो अमेरिका से ही कई बड़े कारोबारी हैं, चैट जीपीटी के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टन, अब उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कह दिया है कि जल्द ही अमेरिका को भारत पीछे छोड़ देगा, भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। तो ट्रंप जब लगातार ये दावा करते हैं तो उन्हीं के देश से जब इस तरह के कारोबारियों का बयान सामने आता है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि ट्रंप के दावों में कितना दम होता है। ट्रंप के दावे हम खबर शेयर करेंगे आपके साथ। कराची एआई के मैदान में इनकलाब की तरफ बढ़ रही है। GPT-4 अगली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया से आई खबरों ने तहलका मचा दिया। चैट जिसे अवगत करा देता है और ट्रंप को आईना दिखाता है कि साहब आप झूठ मत बोलिए। तो आखिर चैट जीपीटी के सीईओ सैम ऑल्टन ने क्या कुछ कहा है भारत के विकास के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में, एआई के बारे में, वो पहले हम आपको बयान बताते हैं, फिर आपको विश्लेषण करके बताएं। ये प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच एक जंग है टैरिफ की, या ये जो भी है ये क्योंकि बहुत एस्केलेट कर चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है। तो हमें अभी के अभी दो नई डेवलपमेंट्स मिली हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी। देखिए, एक तो डेवलपमेंट ये है कि जो बहुत हैरान कुन है, और वो ये है कि इंडिया को सपोर्ट कर दिया और भारत को सपोर्ट हो रही है। ऐसे में उसके सीईओ की तरफ से ये कह देना कि जल्द ही भारत अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, ये अपने आप में एक बड़ा बयान होता है। और ये भी कह देना कि भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है, भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये बयान साफ करता है कि ट्रंप लगातार कितना भी कुछ कह ले, भारत को कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन सच छिपता नहीं है। सच की एक खासियत होती है, सच सामने आता है। तो क्या कुछ कहा है पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल चैट जीपीटी जो है उसके सीईओ सैम ऑल्टन है, उन्होंने कहा कि भारत से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। भारत ओपन एआई का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है और जल्द ही यह दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है। आपको बताते चले कि ओपन एआई का सबसे बड़ा मार्केट मौजूदा समय में अमेरिका है, तो यानी जल्द ही अब अमेरिका को इस मसले में भारत पछाड़ देगा और भारत पहले नंबर पर ओपन एआई के मार्केट में पहुंच सकता है। आपको बता दें कि सैम ऑल्टन जो कि चैट जीपीटी के सीईओ हैं, उन्होंने भारत की जमकर तारीफ भी की है और भारत के विकास की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि 2024 के दिसंबर में उन्होंने भारत का दौरा भी किया था और भारत के विकास को उन्होंने देखा, भारत के तरक्की को उन्होंने देखा और वो हैरान रह गए। उसके बाद अब उनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की है। डॉक्टर साहब, इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्लोबल इशू है वो तो टैरिफ का ही नजर आ रहा है, जिसमें इंडिया विच इज कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन लग ऐसे रहा है कि बड़ा ताल्लुकात खराब हो गए हैं। और दूसरा, आज सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये स्टेटमेंट जारी की कि मैं अपने किसानों का, मछेरों का, फिशरमैन और बाकी लोगों का कंप्रोमाइज नहीं करूंगा इनकी पोजीशन को लेकर, और इंडिया ने अपनी पोजीशन जो है वो सख्त कर दी। सो डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस अगर पेचीदा सूरत हाल में वजीर आजम से पूछो तो वो कहते हैं कि जी मुल्क की मईशत इतना बड़ा मसला नहीं जितना बड़ा मसला इमरान खान की घड़ी है। क्या ये रवैया किसी हुकूमत को जेब देता है? क्या आज से 8 माह पहले पाकिस्तान ऐसा था? हमारे वजीर आजम तो वो हैं जो जब ऑपोजिशन में थे, तो आपको याद होगा नाजरीन, वजीर आजम साहब आपको भी याद होगा, क्या कहते थे? इमरान खान साहब को 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल बेचने का ये फॉर्मूला बता रहे थे। और आज वो महफिलों में पता है क्या पूछते घूम रहे हैं कि डिफॉल्ट को उर्दू में क्या कहते हैं। आज वो ये फरमा रहे हैं कि हम जब इक़्तिदार में आए तो अंदाजा नहीं था कि मुल्क में इतने संगीन मुआशी जो मसाइल हैं वो हो जाएंगे। तो वजीर आजम साहब, अगर आपको वाकई मालूम नहीं था तो इमरान खान को कैसे आप ये कह रहे थे कि 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल बेचो? वो जो फॉर्मूला था कैसे बता रहे थे, हमें भी जरा समझा दें। इससे हुकूमत को उल्टा फायदा होगा। वजीर आज़म साहब, अगर आपको मालूम नहीं था तो फिर किस मुंह से महंगाई मुकाओ मार्च किया था आपने? और वजीर साहब, अगर आपको मालूम ही नहीं था तो तहरीक के अदम एतमाद जो है वो क्यों लाए थे, किस हैसियत में लाए थे, क्या करने के लिए लाए थे? और लोगों को इकदाम उठाना चाहिए था ताकि आज पाकिस्तान की जो हालत है कम से कम ऐसी तो ना होती। क्या शर्मिला साहिबा, आप अग्री करती हैं किस बात से कि जी आपकी पार्टी और भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं? आपको बता दें कि सैम ऑल्टन ने कहा है कि भारत
देश तेजी से विकास कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय नागरिक और बिजनेसेस भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं। हम भारतीय रीजन के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट भी तैयार कर रहे हैं। यानी कि अगर भारत की इकोनॉमी डेड होती ट्रम्प साहब, तो वो क्यों कहते हैं कि भारत तेजी से विकास कर रहा है और भारतीय नागरिक और बिजनेसमैन लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं। और इसके लिए अब उन्होंने ऐलान भी किया है कि चैट जीपीटी जल्द ही भारत के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट भी तैयार करेगा। अगर यहाँ की इकोनॉमी डेड होती तो आपके चैट जीपीटी के सीईओ को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ती कि हम भारत के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। आप समझ लीजिए कि इससे ही ट्रम्प के बयान की हवा निकल जाती है, ट्रम्प का बयान झूठा साबित हो जाता है। इसके साथ ही चैट जीपीटी के सीईओ ने यह भी कहा कि वह लोकल पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं जिससे भारत के लिए बेहतर एआई को तैयार किया जा सके। साथ ही आपको बता दें कि भारत के विकास दर की उन्होंने तारीफ की है और कहा कि भारत तेजी से विकास कर रहा है। This situation at the moment. देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ये कहता है हिंदुस्तान का इकोनॉमी डेड, लेकिन दोस्तों अमेरिका का मतलब चैट जीपीटी का सीईओ खुद कह रहे हैं मतलब जिस तेजी से अभी हिंदुस्तान जो ग्रोथ कर रहा है मतलब ज्यादा दिन नहीं लगेगा मतलब अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए। दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मतलब जो चैट जीपीटी का सीईओ बोल रहे हैं खुद। दोस्तों जिस तेजी से अभी जो इंडिया जो ग्रोथ कर रहा है मतलब जिस तरह भी तरक्की कर रहा है मतलब अभी अमेरिका कंपनी का खुद ये बोल रहे हैं मतलब एआई में। दोस्तों क्योंकि देखिए अभी एआई में शायद जो पहला मार्केट अमेरिका होगा और दूसरा जो अभी मार्केट दिखाई दे रही वो इंडिया दिखाई दे रही। दोस्तों जो ये तो अमेरिका का कंपनी भाई, अमेरिका का टेक्नोलॉजी, खुद उसका सीईओ बोल रहे भाई हिंदुस्तान जिस तेजी से अभी ग्रोथ कर रहा है भाई ज्यादा दिन नहीं लगेगा अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए। दोस्तों और जो ये डोनाल्ड ट्रम्प कहता है हिंदुस्तान का इकोनॉमी डेड, दोस्तों हिंदुस्तान का इकोनॉमी डेड नहीं है। आज दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था है हिंदुस्तान। आज दुनिया हिंदुस्तान पर देख रहे हैं। दोस्तों आज दुनिया हिंदुस्तान पर देख रहे हैं और सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाले अभी जो मार्केट है हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान का जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है 6.4, जो अमेरिका का दिखा रही है दोस्तों 2 पॉइंट समथिंग, जो अमेरिका से भी 3 गुना ज्यादा हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट। दोस्तों लेकिन ये डोनाल्ड ट्रम्प को शायद परेशान कर रहे, हैरान कर रहे, जिस तेजी से हिंदुस्तान कर रहा है ये बर्दाश्त नहीं हो रहे। जिस तरह ये कह रहे हैं मतलब आप लोग मतलब रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकते हो, जिस तरह ये दबाव डाल रहे हिंदुस्तान पर, जिस तरह भी प्रेशर डाल रहे, लेकिन तो हिंदुस्तान झुकने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। हिंदुस्तान झुकने का तो नाम ही नहीं ले रहे भाई। हिंदुस्तान जिस तरह भी जवाब दे रहे हैं अमेरिका को भाई, हम किसी भी समझौता नहीं करेंगे अमेरिका के साथ। दोस्तों देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए वो ही डिसीजन हम लेंगे। दोस्तों अमेरिका सुपर पावर हो सकता है कि अमेरिका के सामने अमेरिका दबाव डालेगा हिंदुस्तान पर, हम प्रेशर में आ जाएंगे, ये कभी नहीं होगा। दोस्तों हम समझौता कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दोस्तों जिस तरह अमेरिका जो हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर हो जो घोषणा साधा, डायरी फार्म में जो घोषणा साधा, लेकिन हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ने क्या कह दिया भाई, ये नहीं होगा। दोस्तों इस सेक्टर में हम अमेरिका कंपनी को नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग का जो एग्रीकल्चर जो फार्मर वो लोग के लिए प्रॉब्लम होगा, लॉस्ट होगा। दोस्तों तो हम नहीं दे सकते हैं जो अमेरिकन कंपनी को। दोस्तों